नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टीवी9 भारतवर्ष के इस पॉपुलर शो एम फैक्टर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम उस जिले का एम फैक्टर तलाशेंगे जो कभी वाराणसी का हिस्सा था लेकिन साल 1997 में अलग हो गया। जी हां, आज का एम फैक्टर चंदौली से। चंदौली भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय संभाल रहे महेंद्र नाथ पांडे की लोकसभा सीट चंदौली ही है, लेकिन इस बार कसौटी पर है विधानसभा की सीट और दांव पर योगी की राजनीतिक प्रतिष्ठा। अखिलेश यादव 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी 300 प्लस के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन इन भारी भरकम दावों को सच करने और इन दावों को हवा में उड़ा देने का रिमोट जनता के पास है। मुस्लिम वोटों का फैक्टर भी हार जीत तय करता है। यकीन मानिए, चंदौली के मुसलमानों ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर अपने दिल की जो बात कही है वो सत्ता की ताल ठोक रहे राजनेताओं के लिए शॉकिंग है। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। ₹194 करोड़ कैश, 64 किलो सोना और 250 किलो चांदी। एक रेड ने यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। कानपुर को मेट्रो की सौगात देकर पीएम मोदी ने पहले विकास का कार्ड चला, फिर काले कुबेर पीयूष जैन के कथित मित्रों पर इत्र बम फोड़ दिया। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। उधर अखिलेश अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। अखिलेश की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ अखिलेश को हौसला और हिम्मत दोनों दे रही है। गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम न निकले तो बताइएगा। एक एक सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की लड़ाई है, लेकिन चंदौली पहुंचते ही ये लड़ाई और गंभीर हो जाती है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जी हाँ, जब मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया उस वक्त भी सियासत खूब हुई और इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में सियासत अपने पूरे शबाब पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद ही करीब हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ पहुंच चुका हूं चंदौली जनपद के दीनदयाल उपाध्याय नगर में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। कहाँ हो शामिल? भाजपा हमारी पार्टी, भाजपा में कौन सा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। फिल्म का डाल नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, हमें लगता है कोई अन्य भी मुख्यमंत्री जो था ऐसा कोई समस्या नहीं कर पाई है जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं अभी। फिल्म का डायलॉग मार रहा भैया। फिल्म का डायलॉग कौन सा डायलॉग मारा था? डायलॉग नहीं मारे, जो सच्चाई है सर वही। क्या बोले थे तुम? डायलॉग था ना, जिंदाबाद है, कुछ था ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी और उसके लिए पूरा सहयोग हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए कि जब योगी जी, मोदी जी ने हम लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है तो हम लोग उनके साथ कैसे करें? जो सम्मान उनके सरकार में हम लोगों को मिला, हमें नहीं लगता कोई अन्य सरकार में हम लोगों को जो इज्जत जो मिली है। क्या इज्जत मिल गई? बहुत सारी है। बहुत सारे जो मुस्लिम समाज में जो योजनाएं बांटी हैं, जो सारा काम जो नाम बताओ यार, ऐसे ही थोड़े मानेंगे, नाम बताओ। अरे बहुत सारा राशन, आयुष्मान योजना है, गैस है और बहुत सारी योजना, आवास योजना जो क्या नाम बताओ तो? कामिल शुक्ला। मोहम्मद कामिल। अच्छा, काम हमें लगा शुक्ला जी। नहीं, मोहम्मद कामिल। फिर से एक बार जोर से कह देते हैं, मोहम्मद कामिल। हाँ, मोहम्मद कामिल जी।
चंदौली के हर चौराहे पर चर्चा सिर्फ चुनाव की है। यूपी के बाकी जिलों की तरह चंदौली में भी सड़क और दीवारें गवाही दे रही हैं कि फाइट लाल टोपी बनाम भगवा चोले में है। साल 2012 में चंदौली की 4 सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 5 साल बाद साल 2017 में मोदी लहर में अंक गणित बदल गया। 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती। यानी चंदौली का वोटर हवा के बहाव को समझता है। चंदौली का मिजाज ही लखनऊ का मिजाज होता है। सवाल है कि इस बार चंदौली का मूड क्या है। बहुत समस्या है यहाँ पे। बोलिए। पानी के लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। न सफाई होता है, हाँ। कुछ भी नहीं है। खाली ये बातें हैं कि मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया, कुछ नहीं। बताओ भैया। नहीं काम किया, देखने का तरीका होना चाहिए। सिलेंडर देखिए, हाँ। आप इतनी महंगाई हो गया है, महंगाई देखिए। अरे तो महंगाई का नाम बदल के कर दीजिए ना सस्ताई। अरे वही बात ना होगा। अरे जैसे होगा, मुगलसराय का नाम आने वाले दिन में होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा बदलाव होना है, होगा बदलाव। ठीक है तिवारी जी। जी जी जी, हाँ? होगा। तो क्या इस बार क्या लग रहा है माहौल? अरे माहौल अच्छा कहता है। किसका है? अखिलेश का। अखिलेश का लहर एकदम जबरदस्त चल रही है कि नाम बदल रहे हो क्या? अरे क्यों? अखिलेश यादव हैं? अखिलेश यादव की सरकार है। क्या माहौल है भैया चुनाव? माहौल पूरा भाजपामय है। क्यों? एकदम है इकबाल साहब को भाजपा जी, एकदम भाजपामय पूरा माहौल है। और 302 नहीं, इस बार 350 भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। मेरी सरकार बहुत कुछ दी है। हर योजना बता दे, कौन सी योजना इनको नहीं मिली है, बतावे तो सही। कौन सी योजना नहीं मिली है बता दे। जो हमें योजना मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। योजना के नाम बता नहीं दो। मिला। कौन सी योजना पानी नहीं की मिली? निकासी नहीं हुआ। कौन सी योजना नहीं मिली? हम लोग 10 साल भाई साहब, सरकार जो चीज काम योजनाओं देती है, एक सरकार योजना देती है और सारी योजना किसी धर्म जाति के नाम पर नहीं गया है, टोटल उत्तर प्रदेश के हर नागरिकों के नाम पे गया। बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चंदौली में वोटर के दिल में कौन प्रवेश करेगा? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है और इसकी वजह है चंदौली का एम फैक्टर। चंदौली में 13% मुस्लिम आबादी रहती है और ये वोट जिधर भी गिरेंगे नतीजा बदल देंगे। चंदौली के मुस्लिम वोटर्स पर कोई पूरा दावा नहीं कर सकता। चुनाव आ गया है जी सर। और आपके तो शहर का ही नाम बदल गया। मुगलसराय से क्या नाम हो गया? दीनदयाल उपाध्याय नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है। अब ये बताइए कि अब चुनाव पे इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ तो चुनाव पैसे का होता है। कोई भी आदमी है, अगर हमें 500 रुपये मिलेगा तो हम उसकी गाएंगे, और वो ये हम लोग अगर बिकना बंद कर देंगे वो विकास होने लगेगा। ये बिकाऊ लोग से बोला जाए। एक मिनट। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या अभी जो सरकार है, ये क्या लोगों का मानती है कि कोई वो भरोसा नहीं है। नोट लेकर वोट दिए हैं आप भी क्या? ये लोग सारे लोग नोट लेकर वोट दिए। आप हम एकदम खुला आम थे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए। चंदौली की राजनीति को अगर आसान शब्दों में समझना है तो ऐसे समझिए कि 35 सीटों वाली चंदौली जिला पंचायत में 15 सीटों का जादुई आंकड़ा होते हुए भी समाजवादी पार्टी हार गई और पहली बार बीजेपी ने चंदौली जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। तो क्या इस बार भी बीजेपी अखिलेश के वोटर्स में सेंधमारी कर पाएगी या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी? दीनदयाल उपाध्याय नगर वाले मुख्तार अंसारी साहब हैं। क्या माहौल चल रहा है भैया आपके इलाके में? बहुत अच्छा माहौल, मस्त है एकदम चौचक। एकदम चौचक। हाय रज्जा बोला। वोट का चल रहा है? वोट देखिए, यहाँ पे 90% शुरू से आखिर तक साइकिल का समाजवादी का है। साइकिल का है एकदम। अच्छा। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। कुछ वोट साजना सिंह को दिया गया था। ये कौन है साधना सिंह? ये विधायिका है यहाँ की। कौन सी पार्टी के? भाजपा की। तो मुसलमान लोग दे दिया था भाजपा को। 500 इस मारे दिया था कि कुछ सतपुखरी का विकास होगा। यहीं पे मंचे लगा, स्वागत हुआ उनका। कहे कि 10 दिन आकर हमको झरना पे बैठकर हम यहाँ का विकास करेंगे। ये 5 साल बीत गया, अब वो कभी चौराहा पे झरना पे नहीं बैठी। आप जाके उनसे पूछिए कि झरना का उन्होंने यहाँ पे मंच से भाषण दिया था कि हम यहाँ का विकास करेंगे, और समझ लीजिए नहीं हुआ। तो साइकिल चलेगी अब? साइकिल तो यहाँ 90% चलती है। साइकिल पे हम
यूपी के चुनावी दंगल में मुद्दों का ज्वार है। लड़ाई विकास बनाम परिवर्तन की है। बीजेपी अपने 5 साल के विकास एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में है, तो अखिलेश यादव अपने कार्यकाल की याद दिला रहे हैं। इन दावों पर भाईजान क्या सोच रहे हैं? क्या दीनदयाल उपाध्याय नगर के मुस्लिम मतदाता धर्म और मजहब के नाम पर वोट करेंगे, या विकास इनके लिए भी मुख्य मुद्दा है? इस सवाल का जवाब हमें दीनदयाल उपाध्याय नगर में मिला। बीजेपी ना आने पाए इसलिए मुस्लिम समाजवादी को वोट देते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि वो देखते हैं कि बीजेपी डर के मारे साइकिल को वोट मरबे करेगी। यहाँ पे अब हिस्सेदारी होगी, अब साइकिल को वोट नहीं जाएगा, अब जाएगा MIM को, नहीं तो फिर बीजेपी आएगी। सपा डराती है मुसलमानों को कि बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, कुछ नहीं होगा। अब MIM को चुना जाएगा, वहीं वोट दिया जाएगा। बसपा सपा कांग्रेस सिर्फ डराते आई है 70 सालों से, इनको वोट दीजिए, ऐसे कर देंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होगा। 70 साल पूर्व में मुगल सराय के नाम से मशहूर रही ये जगह देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु भी यही हुई, जिस वजह से योगी सरकार ने मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया था। लेकिन इस नाम बदलने की राजनीति को यहाँ के मुसलमान कैसे देखते हैं? क्या मुगल सराय का नाम बदलने का मुसलमानों पर कोई असर होगा? यहाँ और बनारस के बीच सिर्फ गंगा की दूरी है। बीच में गंगा पार करेंगे, चंदौली जनपद में पहुंच जाएंगे, मुगल सराय स्टेशन। गंगा के उस तरफ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस। तो प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं मुसलमान में साइलेंट वोटर हैं, माताएं बहनें वोट देती हैं। जी हम खुद देते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा, इनका तबीयत ठीक है? सही है, एकदम हकीकत सही है, हम लोग खुद देते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अरे बहुत बढ़िया नाम है आपका, बेशक। कलाम साहब, मिसाइल मैन। जानते हैं कलाम साहब? जानते हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी भाई है? इतना लोग तो कहते हैं कि मुसलमान चाहिए ही नहीं बीजेपी को, और आप कह रहे हैं अच्छी लगती है। भाई लोग कहते हैं, हम लोग के जो अच्छा लग रहा है, जो हम लोग के काम हो रहा है, जो क्या काम हो रहा है आपका? अरे बहुत सा चीज है। क्या मिल गया आपको? अरे मानिए तो जैसे अनाज मिल रहा है हम लोग को, फ्री गल्ला मिल रहा है। अच्छा। बहुत सा काम हो जा रहा है हम लोग का, ऐसे ही हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सा चीज है हम लोग के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो इस पे कहाँ कोई वोट देता है? काम धाम पे वोट तो नहीं, तो वोट तो हम लोग का उसी जगह पड़ता है। उसी पे होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ नारा लगा बस वही होगा। हाँ, धर्म के नाम पे नहीं, हम लोग का जो पड़ता है ना, भाजपा को हम लोग देते ही हैं। अब भाजपा को देते हैं? कंफ्यूज मत कीजिए ना। हाँ? आपको हम ले चल के दे, हमरे सामने बटन दबाएंगे। गलत बात। मुगल सराय विधानसभा की चुनावी नैया जातीय भंवर के बीच डोलती रही है। यहाँ मुस्लिम और यादव विनिंग फैक्टर हैं। मुगल सराय विधानसभा के जातीय समीकरण को समझें तो यहाँ करीब 3,89,872 वोटर हैं, जिसमें करीब 45,000 मुस्लिम हैं। वही दूसरे नंबर पर यादव वोटर हैं, जो करीब 41,000 हैं। क्षत्रिय करीब 35,000, ब्राह्मण 28,000, वैश्य 30,000, बिंद 26,000, बिहार 26,000, 15,000 पटेल, लोहार 10,000, जबकि 28,000 के करीब अन्य वोटर हैं। तो आप बताइए, वोट में क्या चल रहा है हिसाब किताब? ये वक्त तो इधर तो वही है भारतीय जनता पार्टी। कमरुल साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई। तो निशांत कमरुल साहब लग रहे हैं तुमको? नकली आदमी तो नहीं है टोपी वोपी लगा के? हैं? नकली तो नहीं है? बस नहीं, नकली नहीं है। हैं? टोपी लगाए हुए हैं यार। तो यहाँ तो कह रहा है भाजपा वाला कि जाली वाला टोपी लुंगी वाला सब भैया ना चाहिए। अरे वो कहते हैं ना, लेकिन हम तो देते केशव हैं। प्रसाद मौर्य कहना ना चाहिए जाली टोपी। हम तो देते हैं ना। तो क्यों देते हैं? अरे काम की वजह से देते हैं। क्या काम हो गया अरे आपका? विकास जो करते हैं ये सब, और जो है अनाज देते हैं वो सब तो हमारे लिए बढ़िया ही देख रहा है। यूपी चुनाव में सभी पार्टियां जीत की ताल ठोक रही हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। इसी चुनावी मैदान में हैदराबादी भाईजान भी मजहबी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन चुनाव में जीत और हार किसकी होगी, ये जनता तय करेगी। 2022 में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, इस पर मुहर पब्लिक लगाएगी। अरे हम तो पुरखों से देते आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उसी को देंगे। हमारे बाप दादे का रोल ही है कि अगर हम किसी को वोट करेंगे तो एक ही पार्टी को। अरे बाप दादा के टाइम से? हाँ, हमारे पापा यही कहते हैं। क्या कि मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे। मतलब वो पीटे तब भी उन्हीं को देंगे? हाँ, हम लोग पीटने वाले ही हैं। मतलब हम लोग सिया बिरादर है ना, इसीलिए हमारे यहाँ का वोट उन्हीं को पड़ता है। चलिए, तो दीनदयाल उपाध्याय नगर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं।
लेकिन आज कोई शेरो शायरी नहीं करूंगा। देश पर एक बार फिर संकट आ पड़ा है, सावधान रहिए, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।